आपका अधिकार है समानता का अधिकार। आपको अधिकार मिला हुआ देश के संविधान से 8.5 घंटे से ज्यादा आपसे कोई नौकरी नहीं ले सकता बिना आपकी मर्जी के। अगर कोई ओवर टाइम भी लेता है तो वो आपकी मर्जी से लेगा। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से साथियों को इसकी जानकारी नहीं है। जो 1 घंटे का आपसे ये मेहनत करवाते हैं, ओवर टाइम लेते हैं, उसका जस्ट डबल यानी कि 2 घंटे का पैसा तुमको देना होता है इनको, लेकिन ये नहीं देते। आपसे इन बातों को छुपाया जाता है। ये लेबर लॉ में ये कानून है। इसके लिए लेबर लॉ से जुड़ी हुई जो संस्था है, लेबर लॉ है, लेबर कोड है, ये जो सीधे कोर्ट है, ये लेबर कोर्ट ही है हमारी राउंड। और यहाँ पे 30 तारीख अभी 30 तारीख आ रही है, 30 सितंबर आप सभी का केस है। और साथियों, जितने ज्यादा आदमी वहां पहुंचेंगे, जितने ज्यादा कर्मचारी वहां पहुंचेंगे, जज को पता लगेगा कि हाँ सही में इनके साथ शोषण हो रहा है, तो साथियों फैसला जल्दी आएगा और आपके घर में आएगा। और साथियों, इतिहास है, फैसला हमेशा लेबर के हक में आया है, लेकिन लेबर के हक में तब आएगा जब ये कहावत भी सुनी होगी आपने कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। तो जो अरे घर बैठकर आपकी बात नहीं समझ पाएगा जब तक आप जाकर वहां नहीं बताओगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। साथियों, इस बात का यकीन रखना, सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई आज ये है कि डीटीसी के कर्मचारियों को और ये प्राइवेट लालाओं ने जो भर्ती करे हैं ड्राइवर, इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि या तो अपने आप नौकरी छोड़ जाएंगे या सर झुकाकर नौकरी करना, गुलामी करना सीख जाएंगे। तो साथियों, जिनको गुलामी करनी हो उनके लिए रास्ते हैं, बाकी जिनको गुलामी नहीं करनी, अपना हक लेना है, कानूनन जो आपका हक है वो आपको मिले। आप डीटीसी से भर्ती हो, किसी लाला प्राइवेट कंपनी से भर्ती नहीं किया आपको। तो साथियों, जब सारी कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा, ऐसी तानाशाही की जाएगी, लेबर लॉ का उल्लंघन किया जाएगा, जब आप नहीं बोले तो कोई फैक्ट्री का मजदूर कैसे बोलेगा। तो साथियों, ऐसे जो भी सारे जिनको पता है कि आपका हक मार रहा है, आपके बच्चों के साथ हो रहा है, आपके परिवार से हो रहा है, साथियों जो परमानेंट बैठे थे, गेट पे भी बैठे थे सदाई, इनको गेट पे बैठ के गाड़ी नोटने के लिए पता को कितनी तनख्वाह मिलती है? 80-90 हजार रुपए। इन बच्चे पढ़ाने के लिए फंड मिलता है सालाना, जो कि इतना होता है कि फीस देने के बाद भी बचता है। साथियों, इनको मेडिकल की पूरी स्कीम मिलती है। अब आए आपको क्या क्या मिलता है? क्या आपके बच्चे पढ़ने के अधिकारी नहीं है? क्या उनको पढ़ने अधिकार नहीं है? या इन सरकारों को नहीं पता कि नए के जमाने में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा? क्या दिल्ली सरकार ने तो फुल क्लास के स्कूल बना दिए हैं? इन कर्मचारी, जो परमानेंट कर्मचारी, इनके बच्चों से नहीं पढ़ सकते? उनको पैसा क्यों दिया जाता है? साथियों, जितना किराया आपके यहाँ डिपो आने में लगता है उतना ही इनका लगता है। उनको 5 लाख टीए दिया जाता है। आपको तो ये बताया जाता है कि बसें दिले, इनसे आ जाना। कोई माइका लाल, कोई ऐसा अधिकारी ये बता दे इस डिपो पे कौन से रूट की बस आती है, उस बस में बैठ के मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। क्या किसी साथी को पता कोई रूट है इस डिपो पे आने का? नहीं पता है भाई, बताओ कोई रूट है इस डिपो पे आने का? तो जब यहाँ पे आने के लिए कोई बस ही नहीं है तो कर्मचारी आएगा कैसे? अपने व्हीकल से आएगा। उसको टीए देती है क्या सरकार? तो क्या टीए आपका अधिकार नहीं है? क्या ये 5,000 रुपए जब उनका खर्चा यहाँ आने जाने का लगता है तो क्या आपका नहीं लगता? तो समानता का अधिकार कहाँ है? इस अधिकार को पाने के लिए आपको आईपी हेडक्वार्टर पे 4 तारीख को आना है। वो धर्म केवल एक दिन का मात्र नहीं है, वो एक संकेत है सरकार को और इन भ्रष्ट अधिकारियों को, हमारे विभाग को, कि जो तानाशाही जितने दिन आप इन लालों की गुलामी करके जो इनको पैसा पहुंचा रहे हो, अब वो नहीं चलेगा। ये मलाई खाना बंद कर दो। कर्मचारी अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है। साथियों, आपको बता दूं, मुझे 2018 में इसी डीटीसी से अपनी हक की आवाज उठाने के लिए टर्मिनेट कर दिया गया था। और साथियों, उस दिन से मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, फैसला हमारे हक में आने वाला। उस दिन से अब तक की तनख्वाह भी लूंगा। तो साथियों, मैं ज्यादा फायदेमंद या आप ज्यादा फायदेमंद? क्योंकि मैं लड़ा तब इस अधिकार को प्राप्त कर पा रहा हूं। साथियों, ये जितनी अदालतें खुली हुई है, कोर्ट है, ये जो मजदूरों के लिए विभाग बनाए हुए हैं, वो सब आपके लिए ही है। कम से कम वहां जाकर बताओ तो सही अपनी व्यथा। 2,000 रुपए जुर्माना लगाने का अधिकार इन्हें किसने दिया? आर्थिक दंड लगाने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास होता है। इनके पास कौन से मजिस्ट्रेट थे जो इन्होंने जुर्माना लगाया? साथियों, जुर्माना आप पे लगा, जवाब मैं लूंगा इनसे। आपकी कार्रवाई बड़े ऊंचे लेवल पे चल रही है, न्यूज़पेपरों में आती रहती है, आपने पढ़ी होगी।
साथियों, हम तो अपनी जगह सतर्क खड़े हैं, बस जरूरत है आपकी। जब आप अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे तो समाधान के लिए कुछ हम करेंगे, जो हमें अधिकार मिले हुए। साथियों, जब से मुझे निकाला था, मैं लेबर लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सच में लॉ कर रहा हूँ। दोनों साथी जल्दी 2-4-6 महीने में एडवोकेट होने वाले हैं। साथियों, हमें किसी एडवोकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फीस देने की, हम डंडा ऐड करना शुरू कर देंगे इसे। चलो, कम से कम आपके सामने खड़े होने के लिए एक दीवार खड़ी है, आपके ऊपर कोई आंच ना आए, आगे हम खड़े हैं। हमारा ये अधिकारी बिगाड़ेंगे क्या? साथियों, हमारे साथ तानाशाही कर सकते हैं, हमारे साथ नहीं कर सकते, ना इनकी औकात है, क्योंकि हम इनकी पहुंच से बहुत दूर चल चुके हैं। तो साथियों, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए भाई एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा डीटीसी के ड्राइवरों के साथ क्या हो रहा है आपको सबको पता होगा। डीटीसी की बस उनका रोजगार खत्म और रुक जाएंगे। तो कुछ तो साथी चुपचाप आके इन इलेक्ट्रिक में ड्राइवर लग गए हैं पहले से ही, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि डीटीसी ने निकाल दिया। अरे जिसके साथ तूने मिलकर जिसकी दिल्ली की जनता की सेवा करी है, जिस विभाग की सेवा करी है 18 साल, आज वो तुमसे कह रहा है घर जाओ, तो तुम चले जाओगे क्या? यार, कोई मुझे मारने के लिए खड़ा है, मुझे डिपार्टमेंट से निकालने के लिए खड़ा है, तो कम से कम पीछे मुड़ के मैं उससे लड़ूंगा, लड़के वापस जाऊंगा, लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, या तो उसे मरूंगा या मैं खुद छोड़ जाऊंगा। तो साथियों, होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए जहां पड़ा है। तो सारे बेड़ियों को तोड़ो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये अधिकारी खुद कॉन्ट्रैक्ट में, इन्हें शर्म नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? तो साथियों, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, अपना अधिकार पाना है तो 4 अक्टूबर को उसमें 10 बजे हेडक्वार्टर देना होगा। और साथियों, जो साथी बेहद सफलता उसको दिल से ही मिलेगी, क्योंकि भगवान भी उनके साथ है जो सच्चे के लिए लड़ रहा है। साथियों, 30 तारीख को अपनी राउस एवेन्यू कोर्ट में ठीक है, सुबह 10 बजे जितने से ज्यादा साथी और वर्दी पहनकर, और जिनको डर लगता हो, अनजाना डर भी सता रहा हो कि कहीं निकालते बोल देंगे जब इनका मन करेगा। तो साथियों, मास्क अभी फेंके नहीं होंगे ना कोरोना वाले, लगा के आ जाना अगर लग रहा हो तो, वरना आना जरूर है। वर्दी दिखाई देनी चाहिए कि डीटीसी का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कोर्ट में भी आया है और हेडक्वार्टर पे भी आया है। और साथियों, हेडक्वार्टर तक जब ये बात पहुंचेगी, हेडक्वार्टर पे जब आंदोलन होगा, तो उस आंदोलन से एक संकेत कोर्ट को भी दिया जाएगा कि आदेश जल्दी से जल्दी दिया जाए। एक संकेत दिल्ली सरकार को दिया जाएगा, एक संकेत अपने विभाग को दिया जाएगा, एक संकेत लेबर डिपार्टमेंट को दिया जाएगा कि अगर आने वाले